बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मार्च है और दिन है बुध का। ये तीसरी वीडियो है जो हम बात कर रहे हैं कि उस लेटर के अंदर क्या है। उसमें ये तीसरी वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा पैराग्राफ नंबर 7 से लेकर पैराग्राफ नंबर 11 तक। और इन जो 4 पैराग्राफ्स हैं इनमें एक पैराग्राफ में जो जजेज़ ने बात कही है ये आइंदा का मंजरनामा बता रही है कि आगे सूरत हाल किस तरफ जा रही है। पैराग्राफ नंबर 7 में जजेज़ ने लिखा है कि मंदरजा बाला वाक़यात से ज़ाहिर होता है, क्योंकि पैराग्राफ नंबर 6 सबसे ख़तरनाक है, जिस पे मेरी इससे पहली वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे इमरान खान के हक़ में अदलिया के अंदर से गवाही आई है कि आमिर फ़ारूक साहब क्या कर रहे हैं, आमिर फ़ारूक साहब के मातहत अदलिया क्या कर रही है, उसमें आमिर फ़ारूक साहब का क्या किरदार है, जजेस कैसे सवालात उठा रहे हैं, अता रबानी साहब के साथ क्या हुआ और कैसे जजेस को आशीर्वाद हासिल है इस पूरे निज़ाम और आमिर फ़ारूक साहब की, चाहे वो जज हुमायूं दिलावर हो, चाहे वो जज मोहम्मद बशीर जो थे वो थे, या ये अभी जो अलकादर वाला केस सुन रहे हैं, या जो जज कुदरतुल्लाह थे जुडिशल मजिस्ट्रेट, या अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, इन सब के हवाले से ये मातहत हैं आमिर फ़ारूक साहब के। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 7 में वो कहते हैं कि ऊपर जो वाक़यात हमने बताए हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि अगर हमारी अदालती तारीख़ में अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने और इंतज़ामिया के मफाद के मुकदमात में दबाव का मनसूबा कार फरमा रहा तो ऐसे मनसूबे का रास्ता रोकना चाहिए। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के मामले में ISI के एहलकारों की मुदाखलत के इल्ज़ामात को डील किया गया है और साबिक जज को रिलीफ फराहम किया गया है। हम यकीन रखते हैं कि ऐसा एक्शन ज़रूरी था, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। यहाँ पे आप ये देखें कि यानी इन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले पर सवालात उठा दिए, और वो 5 जजेस कौन से थे? जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिज़वी और जस्टिस इरफान सआदत खान। इनके फैसले पर यह सवाल उठाया है कि आपने जो कुछ किया है वो ठीक किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। क्यों काफ़ी नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं कि आपको इंक्वायरी करवानी चाहिए थी कि जो बात शौकत सिद्दीकी साहब कह रहे थे, किस तरह से अदलिया में मुदाखलत हो रही है, कैसे हो रही है, क्या उनको सजाएं देते, ये क्या कि आपने जज को तो बहाल कर दिया कि उसके ख़िलाफ़, लेकिन वो रिटायर हो चुका है, और दूसरा आपने कहा कि बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ ठीक प्रोसीडिंग नहीं हुई, लेकिन आपको असल इशू पे जाना चाहिए था। ये हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले पर सवालात जो हैं वो उठा दिए हैं। पैराग्राफ नंबर 8 में कहा है कि बतौर जज हम तमाम जजेस हर सूरत अवाम को इंसाफ की फराहमी का आइनी हलफ लेते हुए इकरार करते हैं कि हम आइन और कानून के मुताबिक बिला खौफ व ख़तर इंसाफ फराहम करेंगे। अपने हलफ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए यह ज़रूरी है कि अवामी मफाद में अदलिया का हर साइल को किसी दबाव में आए बगैर इंसाफ फराहम करे। अदलिया हर साइल को किसी दबाव में आए बगैर इंसाफ फराहम करे। जजेस ने लिखा है कि इस अमर की ज़रूरत है कि अदलिया की आज़ादी को मौजूदा वक्त में यकीनी बनाया जाए ताकि जजेस की सलाहियतों पर आवाम का एतमाद मौजूद रहे। यहाँ पे इस पैराग्राफ नंबर 8 में जजेस ने एक बार फिर हलफ दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम बग़ैर किसी खौफ के, किसी ख़तरे के, किसी दबाव के, आइन और कानून के मुताबिक अपने जो हलफ हमने पहले लिया था उसके मुताबिक फ़ैसले करते रहेंगे। तो ये चीज़ बताती है कि आइंदा का मंजरनामा किस तरह का होने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपने हलफ की तजदीद की है और बताया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। पैराग्राफ नंबर 9 में जजेस ने लिखा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से दिए गए ज़ाब्ता अखलाक में जजेस के लिए ऐसी कोई रहनुमाई मौजूद नहीं है जिसमें बताया गया हो कि अगर इंतज़ामिया या इंटेलिजेंस एहलकारों की तरफ से कोई दबाव डाला जाए तो जजेस को कैसा रद्दअमल देना चाहिए। यह भी वाज़ेह नहीं कि एक जज इस मुदाखलत और धमकियों को कैसे साबित कर सकता है। अगर वो ऐसी रिपोर्ट्स देता है तो उसको साबित करने का बार भी जज पर आता है। यह भी वाज़ेह नहीं कि अगर जजेस को इनफरादी तौर पर धमकियाँ दी जाती हैं और उनके काम में मुदाखलत भी की जाती है और बतौर इदारा अदलिया इस तरह की धमकियों और मुदाखलत को रोकने के लिए क्या इक़दाम कर सकती है। अगर हम अदालती एहतसाब की ज़रूरत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं, जज के कंडक्ट की स्क्रूटनी की बुनियाद उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज या इंतजामी की मंशा के खिलाफ फैसले नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखें, इस लेटर को जो शुरू किया गया था उसमें और इस पैराग्राफ में जो जजेस ने लिखा है उसमें 2 चीज़ें कॉमन हैं। एक तो जजेस ने पहले से इंटीमेट कर दिया है कि हम ये जो इक़दाम करने जा रहे हैं हमारे खिलाफ रेफरेंसेस आएंगे, लेकिन हमारे खिलाफ रेफरेंसेस के फैसले ऐसे नहीं होने चाहिए जिस तरह से जो एक नज़र आ रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है उनके पास रेफरेंस आएगा और वो वही चीज़ करेंगे जो उन्होंने मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ किया है। अब मज़ाहिर साहब के साथ क्या किया है? अब एक जज हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, कोई ABCD कोई जज है, उसने आज से 10 साल पहले एक प्लाट लिया था और उसने मिसाल के तौर पे प्लाट लिया था 2 करोड़ का, और उसने कागजात के ऊपर लिखा हुआ है कि मैंने 2 करोड़ का लिया और उसने 2 करोड़ कैश दिया, जिस तरह से भी दिया, बैंकिंग चैनल से जैसे भी दे दिया। अब हुआ ये कि 10 साल बाद उस बंदे को उठाया गया जिससे उस जज ने 10 साल पहले जो है वो लिया था प्लाट, उसको उठाया गया, उस बंदे को जिससे लिया था उसको नंगा किया गया, उसको करंट लगाया गया, उसको नंगा करके उसको करंट लगा के उससे बयान लिया गया कि जनाब
इस जज ने 10 साल पहले मुझसे 2 करोड़ में नहीं 2 करोड़ का जो प्लाट लिया था वो मुझे डरा के लिया था, धमका के लिया था, इन्फ्लुएंस करके लिया था, बड़ा मेरे ऊपर ये हुआ था वो हुआ था, और ये प्लाट तो 10 करोड़ का था, मैंने इसको 2 करोड़ में दिया था। अब उसके बयान की बुनियाद पर अब जज को फारिग कर देंगे। ये रवायत डाली है काजी फाइज ईसा साहब ने कि बिल्कुल वन साइडेड, यकतरफा, बिल्कुल एक घटिया तरीके से चलाई वो प्रोसीडिंग सारी मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ। पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी के जुर्म क्या था। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट पब्लिक करने से लेके इलेक्शन के मामले तक, अरशद शरीफ केस में रिमार्क्स देने से लेके, सख्त सवालात करने से लेके और मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल तक, ये उनके चंद जराइम हैं। और ये कुछ छोटे जराइम नहीं, ये बहुत बड़े जुर्म हैं। उनको बिल्कुल काजी साहब को नहीं रखना चाहिए था, और फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लेकिन काजी साहब का जो उनके बारे में ये मंसूबा था ना कि जो उनके साथ वो करने जा रहे थे मीडिया और इस पूरे निज़ाम को साथ मिला के, उसको मज़ाहिर साहब ने नाकाम बना दिया रिज़ाइन देकर। मैं आपको बार बार कहता हूं कि बहुत सी चीज़ों का लोगों को नहीं अभी पता, जिस वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि उनको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, और ये सारी चीज़ें, इस पर बात होगी, कभी खुल के बात होगी, और मेरे पास जो हक़ाइक़ हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, उन्होंने भी और इजाज़ुल एहसन साहब ने भी। अच्छा, लोग इससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि इन जजेस ने देखा ना, इन्होंने तो रिज़ाइन नहीं किया, ये तो डट गए हैं और ये तो लेटर लिख रहे हैं। इस पर करेंगे बात, जब थोड़ा सा माहौल ऐसा होगा खुल के बात करेंगे। फिर मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि इजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का मामला क्या था और इन जजेस का मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, खुल के करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 10 में कहा गया है कि जजेस कहते हैं कि हम ये यकीन रखते हैं कि जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह बहादुर होना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने इंतज़ामिया के जुल्म और सितम के खिलाफ खुद जंग लड़ी। अच्छा, ये ना वो तारीफ़ करते हुए ना काजी साहब के सामने पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, चैलेंज खड़ा कर रहे हैं, मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, तारीफ़ भी थोड़ा सा मस्का लगा रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा वो कह रहे हैं खड़े हो जाएं काजी साहब, अपने पाँव पर मेहरबानी करें, ज़रा इस तरह से वो धक्का लगा रहे हैं काजी साहब को, तारीफ़ इसलिए कर रहे हैं। वरना काजी साहब को पहले दिन से पता है कि क्या हो रहा है, आज तक उन्होंने नहीं किया, और उनके आने के बाद पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जो हुई हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में उनकी मिसाल नहीं मिलती। और अभी काजी साहब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, एक जो सहाफ़ी आपको पता है, चंद जिनके पास जो काजी साहब ने फैसले करने होते हैं उनको पहले पता होते हैं, तो उन्होंने लिखा था कि 17 सितंबर जब काजी फाइज ईसा आएगा उसके बाद जो इंसानी की पामालियाँ होंगी, पीटीआई भूल जाएगी सब कुछ, और वही हुआ। वो कहते हैं कि जजेस कहते हैं कि हम यकीन रखते हैं कि जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की तरह बहादुर होना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने इंतज़ामी के जुल्म और सितम के खिलाफ खुद जंग लड़ी। इसी तरह जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बरतरफ किए जाने के बाद गलत इक़दाम के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखी। अगर बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मफाद में कानून के मुताबिक इंसाफ की फरहमी के लिए अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी फीचर है, तो अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे के रिस्पॉन्स की अशद ज़रूरत है। वो काजी साहब को कह रहे हैं, काजी साहब पाँव पे खड़े हों, कुछ करें, बार बार कह रहे हैं वो। पैराग्राफ नंबर 11 में कहा गया कि अदालती अमूर में मुदाखलत और जजेस को धमकियों के जरिए अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने के मामलात का जायज़ा लेने के लिए एक अदालती कन्वेंशन बुलाया जाए। उस कन्वेंशन को मज़ीद मालूमात भी फराहम की जाएँ कि किस तरह हाई कोर्ट के जजेस मुख्तलिफ तजर्बात से गुजरे हैं। इस तरह की इदारा जाती मुशावरत सुप्रीम कोर्ट को बेहतर मामलात फराहम कर सकती है, ताकि वो इस चीज़ का तयन कर सके कि अदलिया की आज़ादी का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, और अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने वालों के तयन का मैकेनिज़्म तैयार किया जा सके, और इनफरादी तौर पर जजेस के मफाद को वाज़ेह किया जा सके, ताकि वो खुद अदालती अमूर में मुदाखलत करने और इंतज़ामिया की धमकी देने वाले अरकान के खिलाफ एक्शन लेने का रास्ता इख्तियार कर सकें। ये जनाब 11 पैराग्राफ, ये कंटेंट के ऊपर ये मेरी तीसरी वीडियो थी, और ये मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं। अब काजी साहब क्या करेंगे ये देखना है कि इस सारी सूरत हाल में, लेकिन इन जजेस ने अपना काम कर दिया है। अब काजी साहब ने तो जो करना है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो कोई ढका छुपा नहीं है कि उन्होंने हर सूरत में आमिर फारूक साहब को उन्होंने बचाना है, और उन्होंने इस निज़ाम को बचाना है जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है। लेकिन असल इम्तिहान है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ जो इस वक्त उनकी बाहर लीडरशिप कंप्रोमाइज़्ड है, कमज़ोर है, नाअहल है, निकम्मी है, और इमरान खान पीटीआई के कारकुनान की बदकिस्मती, अवाम पाकिस्तान की बदकिस्मती कि इमरान खान जेल में, जिस वजह से चीज़ें वो नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए थी। और आप देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब ने सख्त रद्द-ए-अमल कल जारी कर दिया पीटीआई की तरफ से। आपने देखा कोई सख्त रद्द-ए-अमल? बल्कि पीटीआई में तो हामिद खान साहब काजी फाइज ईसा साहब से तवज्जो हटा के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लेकर जा रहे हैं। अगर इतना दमखम है उनमें आमिर साहब में, तो हामिद खान साहब में, तो वो करें ना, रेफरेंस दायर करें,
इनके ख़िलाफ़, आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़, पता लग जाएगा कि कितने वो वाकई आइन पसंद हैं और जमहूरियत पसंद हैं और असूल पसंद हैं। लेकिन हामिद खान साहब का टास्क शायद ये है, पता नहीं किसने उनको दिया हुआ है, कि काजी साहब पे जब तवज्जो आए पीटीआई की, उनके ऊपर दबाव बढ़ाने लगे पीटीआई, तो आपने बड़ी टेक्निकल तरीके से, खूबसूरती से सारी तवज्जो कहीं और डिवाइड करनी है। ये जनाब सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।